मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। जिला अस्पताल धौलपुर की इमरजेंसी का मामला, फीमेल डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप। बताया गया कि धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र की जैन गली निवासी दिलीप पुत्र रमेश को बुधवार को तबीयत बिगड़ने पर परिजन जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे थे। मृतक के साले भूपेंद्र जैन ने आरोप लगाया कि मरीज को अस्पताल लाने के बाद चिकित्सकों ने गंभीरता से नहीं लिया। पहले पर्ची बनवाने के लिए कहा गया और फिर काफी देर तक मरीज को देखने कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा। परिजनों का कहना है कि उन्होंने इमरजेंसी में तैनात महिला डॉक्टर को 4 बार बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वह समय पर नहीं आई। भूपेंद्र जैन ने बताया कि मरीज की हालत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन अस्पताल स्टाफ की ओर से अपेक्षित संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। उनका आरोप है कि महिला चिकित्सक कुछ समय के लिए आई, टेबल पर बैठकर कागजी कार्रवाई करती रही और बिना संतोषजनक जांच किए वहां से चली गई। इससे परिजनों का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन और जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया तथा स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिम्मेदार चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि यदि समय पर चिकित्सकीय जांच और उपचार मिल जाता तो शायद मरीज की जान बचाई जा सकती थी। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि जिस मरीज को परिजन अस्पताल लेकर आए थे, वह पिछले लगभग 1 वर्ष से कोमा की स्थिति में था और उसकी हालत पहले से ही अत्यंत गंभीर थी। उन्होंने बताया कि मरीज को अस्पताल पहुंचने के बाद मृत अवस्था में लाया गया था। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने आक्रोश व्यक्त किया, जिसकी सूचना मिलने पर वह स्वयं मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। घटना के बाद जिला अस्पताल में कुछ समय तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। परिजनों ने इमरजेंसी सेवाओं की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए जांच और जिम्मेदार चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रशासन पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। हाँ सर, क्या 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 मामला हुआ? हाँ सर, हमारा पेशेंट को कुछ ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी, काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, इसलिए इमरजेंसी में हम उनको यहाँ धौलपुर जिला अस्पताल में दिखाने के लिए आए। जैसे हमने पेशेंट को अंदर किया इमरजेंसी के लिए, डॉक्टर से निवेदन किया कि सर पहले आप इनको देख लीजिए, पर्चा तो हम बनवाई रहे, लेकिन उनने बिल्कुल भी मना कर दिया। बोले जब तक आप पर्चा नहीं बनवाएंगे हम किसी भी प्रकार से आपके पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद सर हमको पर्चा बनाने के लिए लाइन में लगा दिए और करीबन 20 से 25 मिनट तक हमने, हालांकि काउंटर पे भी बताया कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, उसके बावजूद भी काउंटर वालों ने भी हमको सर लाइन में लगा दिया और लगभग आधे घंटे लाइन में लगने के बाद उन्होंने पर्चा बनाया। उसके बाद हमने जैसे ही पर्चा अंदर कंपाउंडर को दिया है, उसके बावजूद भी कंपाउंडर और जूनियर डॉक्टर ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया। पर्चे की एंट्री करने के बाद दोनों टाइम पास करने के लिए इधर से उधर घूमते रहे, किसी ने भी कोई उसके अलावा भी बगल में एक और पेशेंट था, जाके उसको अटेंड करने लगे और 1% भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हमने बोला नहीं सर आप देखें, आप कंपाउंडर तो आप पल्स तो चेक कर ही सकते हैं ना। उनने ना तो पल्स चेक की ना कुछ की। जब 2-3 बार हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की सर इस पेशेंट को कौन देखेगा जी, बहुत इमरजेंसी में, उसके अलावा में नहीं देखने के बाद एक रॉन्ग तरीके से उन्होंने आंसर दिया, बोले आपका पेशेंट है आप बुला के लाइए डॉक्टर को। तो हमने बोला सर अगर ऐसा कुछ नहीं है मैं तो आप हमको बता देते तो हम पहले से डॉक्टर को बुला के लाते। बोले मेरा काम नहीं है जी। जब हम सामने साइड में एक डॉक्टर बैठी हुई थी, चश्मा लगा के बैठी हुई, जिनके पास मेरे पास 8% का वीडियो है पूरा, जिन लोगों ने जिन स्टाफ ने जो भी हरकत करी पूरा मेरे पास वीडियो है, वो मैं आप जो भी मीडिया कर्मचारी है मैं उनको दोनों को सबमिट कर दूँगा। उनने इस तरह से रिस्पॉन्स किया और जब उसके बाद भी वो कंपाउंडर या जो भी जूनियर डॉक्टर है, चश्मा लगा के कोई महिला लेडी है, वो आई, उसके बाद भी 3 बार वो आके केवल बेंच पे बैठ के एक एज ए फॉर्मेलिटी लिखा पढ़ी करती रही और नई पेशेंट को ना हाथ लगाया ना पेशेंट के संग में जो है उनसे ना कोई पूछा ताजी करी कि उनको क्या हुआ, कैसे हुआ, पल्स चल रही थी कि नहीं चल रही थी, किसी प्रकार कोई रिस्पॉन्स नहीं है। केवल दोनों का रॉन्ग जवाब 4 बार आने के बाद भी उन्होंने कह दिया कि साहब अभी रुक जाओ, अभी तो डॉक्टर आ रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर आए राइट 9:50 पे, जब उनके पास कॉलिंग गई थी। अब वो अपने पर्सनल क्लिनिक पे थे या कहाँ पे थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन 8% डॉक्टर नहीं थे। उसमें डॉक्टर आए हैं, उनने चेक किया है, उसके बाद उनने संतुष्टि दी है राइट 10 बजे।
10 बजे हमने उनको डेथ घोषित कर दिया। उसके बावजूद भी आने के बाद जब उनसे बात करी तो उन्होंने केवल रॉन्ग तरीके से और बाकी बीमारी क्या थी उनको? काफ़ी टाइम से वो पैरालाइज थे। करीब 1 साल से उनका पूरा मेडिसिन चल रहा था, बहुत अच्छे से मेडिसिन चल रहा था, ऐसी बात नहीं है। सारे इंस्ट्रूमेंट उनके पास लगे हुए थे, सारे कंपाउंडरों का स्टाफ रहता था, तो बिल्कुल भी हमारी कोई लापरवाही, इसलिए हमको डाउट हुआ, इसलिए हम यहाँ पे ले गए। लेकिन जहाँ के डॉक्टर ने या किसी भी स्टाफ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, केवल उल्टा बोलने के अलावा और दादागिरी करने के अलावा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। कोई भी बंदा ना ही अपनी वर्दी में है, मतलब ना ही कोई भी डॉक्टर और जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, ना ही कोई अपनी वर्दी में, ना ही किसी के पास आईडी कार्ड लगा हुआ है जिससे हम लोग आपको बता सकें कि उनका क्या नाम है क्या नहीं है। और उल्टा तरीके से करके, एक दादागिरी करके, और हम लोगों को एक तरह से जब उन्होंने बोला कि आप रुकिए तो हम लोगों को धक्का दे के और वो बाहर की तरफ भगते गए। क्या मामला हुआ है आज इमरजेंसी में? एक मरीज दिलीप पुत्र रमेश सुमनिया के रहने वाले विगत 1 साल से कोमा की स्थिति में थे, जो वेंटिलेटर पर भी थे, या तो मृत अवस्था में लाए गए थे। आते ही संबंधित इमरजेंसी डॉक्टर ने उनका ECG किया है और उनके अटेंडेंट को समझाया कि जो मरीज है वो ब्रॉड डेड अवस्था में, मतलब मृत अवस्था में लाए गए। मरीजों के परिजनों ने यहाँ पे हंगामा किया, तो हम लोगों ने स्वयं जाने को समझाइश करी और लोगों मरीजों की डेड बॉडी को निकालने के जाए।